बच्चों, जब हमने किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होता है तो लास्ट में हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और इवन जिस चीज़ को करने से हमारा एक एवरेज स्कोर कम से कम आ पाए। और जिसने पहले पढ़ रखा होता है, जो टॉपर बनना चाह रहा होता है, वो ये सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे जो मैंने पढ़ा हुआ है वो और इम्प्रूव हो जाए, लास्ट टाइम में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, जितनी मेहनत मैंने की है वो सारी चीज़ें मेरे को एक जगह पे वापस से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीएटी के अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे कि क्या क्या चीजें इस बार आपको मिल सकती हैं एग्जाम में, और इस टाइम पे बिगनर, एवरेज और टॉपर को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपना स्कोर अच्छा कर पाए और जीएटी लैंग्वेज के बेसिस पर अपने एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाए। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, 150 प्लस मार्क्स का जुगाड़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 150 प्लस का मतलब 200 भी होता है, 220 भी होता है और 250 भी होता है, लेकिन मिनिमम 150 मार्क्स सिर्फ इतना करके आप ले सकते हो, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि आपको जीएस के अंदर सॉरी आपको जीएटी के अंदर 3 पोर्शन मिलते हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीएस। एनटीए ने कुछ नहीं बताया कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। हमने पिछले 38 शिफ्ट जो 2025 में आई थी, जिसमें 1900 सवाल पूछे थे, उसके हिसाब से हमने इनको वेटेज दिया है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट में, 30-30, 35-35 क्वेश्चन भी शिफ्ट में आए हुए हैं, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ, 15-20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन 5 कम हो जाए, या 5 ज़्यादा हो जाए, या 5 कम हो जाए, तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज नंबरिंग यहाँ पे रहती है। हाँ, ये सच है कि क्वांट का पोर्शन जीएटी में सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है, और रीजनिंग जो होता है वो सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस बच्चे ने कभी रीजनिंग पढ़ी भी नहीं, देखी भी नहीं, वो भी कुछ क्वेश्चंस कर पाता है, कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम पे जो बच्चा रिवाइज करना चाहता है, जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है, वो क्या करे। रिवीजन करने वाला बच्चा अगर उसने कहीं से बैच से पढ़ रखा है, तो डीपीपी के अंदर जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लगते हैं कि यहाँ मैं अटकता हूँ, सिर्फ उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर 15 चैप्टर कर रहे हो, हर जगह से 4-5 क्वेश्चन है, तो 60-70-80 में आपको पूरा वो सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि 40-50 क्वेश्चन आप हर चैप्टर से कर रहे हो, नहीं, सिर्फ डीपीपी आपने की हुई है तो उसके क्वेश्चन, नहीं की हुई है तो छोड़ दो उसको। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं तो उसको करें, नहीं भी बनाए हुए हैं तो कहीं से अरेंज करके, हर चैप्टर के अंदर ना कुछ 3-4-5 चीजें ऐसी होती है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट मसाला होता है। आपने कहीं से पढ़ा हुआ है तो आपके पास होंगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पीडीएफ या फिर कोई ना कोई सेशन इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का फॉर्मूला और ट्रिक्स। फॉर्मूला ट्रिक्स की वीडियो देखो, पीडीएफ ढूंढो, मतलब आप लोगों को सारे क्वांट के रीजनिंग के फॉर्मूलाज पता हो, तो उससे आप लोगों का काम बन सकता है। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं सारी चीजें आप लोगों को एक जगह अवेलेबल करा भी दूंगा, वो कैसे मिलेंगे आपको बता दूंगा। और लास्ट में आपके पास आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको ना कि सिर्फ ये नहीं है कि नंबर हमारे कितने आ गए हमने ये चेक करना है, हमें पेपर में बैठना आता है। अगर 3 पेपर लगातार आएंगे एक घंटे के, तो हमें उसमें बैठना है कि यार किस तरह से तीनों पेपर मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, 180 मिनट में कैसे बैठूंगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किस क्वेश्चन में क्या फीचर है, क्या माउस की स्पीड है वहां पे, किस हालात में आप बैठे हो। तो वो रियल कंडीशंस के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट करने हैं ताकि आपको हेल्प मिल पाए। अब यहाँ पे जो बिल्कुल बिगनर बच्चा है, उसको क्या करना है, निचोड़ के जितने भी सेशंस हैं, मैं अपनी जीएटी की अगर बात करूं तो मैंने क्वांट के 2 सेशन कराए निचोड़ में। एक में बेसिक एमसीक्यू प्लस थ्योरी, चैप्टर वाइज सब कुछ, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो मैं बता रहा था ना, वो मैंने उसमें आपको दे रखे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। दूसरा एक उसी का प्रैक्टिस सेशन है निचोड़ का। मतलब अभी जो हाल फिलहाल में 3-4 सेशंस मेरे हुए हैं, या 1-2 और होंगे आगे, संडे को सेशन आ रहा है आप लोगों का कंप्लीट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स का रिवीजन करने के लिए। तो वो क्वांट में, रीजनिंग में, जीएस में, तीनों में आप लोगों को निचोड़ के सेशंस देखने हैं, प्रॉपर पीडीएफ से रिवाइज करना है। जीएटी की जो ई बुक मैंने आपको दी है ब्रह्मास्त्र, उसको आप ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी चीजें उसके अंदर हैं जो आपको 150 प्लस मार्क्स दिलाने के लिए काफी हैं। इसके बाद में अगेन मॉक टेस्ट, डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट दो। दो नहीं दे पा रहे तो एक मॉक टेस्ट तो आप दे और उसका अच्छे से एनालिसिस करें। ये वाली जो क्लासेस है निचोड़ की, ये पहले वाली क्लास है, पहली क्वांट की, पहली रीजनिंग की, इनकी एक एक क्लास और है, और ये कंप्लीट जीएटी है। तो बड़े सेशंस हैं यार, 4-5 बड़े सेशन देख के चले जाओगे। जीएटी ब्रह्मास्त्र से आप शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, 5-7 मॉक टेस्ट लगा लोगे, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा यार, अच्छे से काम बन जाएगा। तो ये बिगिनर बच्चा भी यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकता है अगर वो यहाँ से चीजों को पिक करता है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो क्वांट के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट वाला पोर्शन मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। रेशो या इस पर बेस्ड चीजें, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, मतलब अर्थमेटिक में इतनी जगह से आप लोगों को ना 60-70% चीजें बड़े आराम से मिलेंगी। बाकी जो नंबर सिस्टम वगैरह है वहां पे बेसिक आपने अपने लेवल पे भी कई बार क्वेश्चन कर लेते हो।
उसके बाद एडवांस मैथ में मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, स्टैट्स और हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहां से लगभग आधा पोर्शन आपको एडवांस मैथ्स का मिल जाता है, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला मीन मीडियन मोड आपको निकालना आता है और एक दो फॉर्मूले पता है तो आप कर लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिक 2-4 रेशोज हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे मेंसुरेशन 2D 3D के या फिर बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आपका 80% क्वांट का पोर्शन फंस जाएगा। इसी तरह से अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, नॉन वर्बल पे यार 3 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक कितने भी आ सकते हैं, बड़ा पोर्शन है और इजी पोर्शन है। सीरीज, अल्फाबेट वाली सीरीज और नंबर वाली सीरीज। अल्फाबेट वाली सीरीज तब निकाल पाओगे जब अल्फाबेट की नंबरिंग याद होगी। अल्फाबेट की नंबरिंग, बेसिक स्क्वायर क्यूब्स और टेबल याद कर लो, और उस पे बेस्ड, जैसे अल्फाबेट के अगर नंबर याद कर लिए तो इसी पे बेस्ड लेटर्स की सीरीज बनती है, इसी पे बेस्ड आपकी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे हेल्प हो जाएगी आपको अच्छी खासी। तो सीरीज वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन मिला करके आते हैं। एक बार आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर देख लो, मेरे काफी सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। डेली डाइस, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। अब क्या है, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर ऐसे जहां से एक एक क्वेश्चन आता है। अब एक एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये वो चैप्टर है जहां पे ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे डाइस है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, तो आधे आधे घंटे के भी अगर आपने चैप्टर देखे हुए हैं तो उसको आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट 80% प्लस चीजें कवर करा देंगी और अच्छे से हो जाएगा। जीए के अंदर अगर आपने जीए बहुत ज्यादा पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो भाई लास्ट टाइम में ज्यादा दिमाग पे बोझ मत लेना, क्योंकि जो चीजें आती है ना वो भी निकल जाएंगी। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या आप पढ़ सकते हो अभी, तो आप 1 साल का लास्ट करंट अफेयर और बेसिक स्टैटिक जीके के कुछ चीजें, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट थीम्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ऑथर्स हो गया, बेसिक बेसिक सी जानकारी, पॉलिटी का 1-2 पेज का नोट्स हो गया, ज्योग्राफी का 1-2 पेज का नोट्स हो गया, इको का। तो इस तरह से ना बस ये थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सा आपको करना है, क्योंकि बहुत डीप में जाओगे तो टाइम नहीं है, और जितना डीप में जाओगे अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी कि यहाँ से कितना आएगा कितना नहीं आएगा। सो बेसिकली 35-40 क्वेश्चन आप लोगों के 50 में से क्वांट रीजनिंग से सिक्योर हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। जो जीएटी की मैं ई बुक आपको बता रहा हूँ उसके अंदर फॉर्मूला शीट्स हैं, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स एक जगह पे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं ईच चैप्टर के, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, निचोड़ की जितनी भी पीडीएफ मैंने पढ़ा रखी है वो सारी आपको विद एनोटेशन यानी कि उनके सॉल्यूशन के साथ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और चैप्टर वाइज क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। Y829 डिस्काउंट कोड लगा के ये आपको 90-95 रुपए में मिल जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। और जितने बच्चे भी नए हैं वो इस चैनल जीएटी विद अमित शर्मा को ज्वाइन कर लेना, है ना। अगेन मॉक टेस्ट नहीं है तो मॉक टेस्ट भी आपको 200-300 रुपए में जीएटी का, 400-500 रुपए में लैंग्वेज जीएटी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें कैसे चेकआउट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर सीधा आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, लैंग्वेज जीएटी पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप ई बुक पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे? ई बुक पे। ई बुक पे करोगे, ठीक है, ई बुक पे करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को व्यू ऑल पे, वैसे तो ये फर्स्ट पे दिखा देना चाहिए था, दिखाया क्यों नहीं इसने, है यहाँ पे ये रहा आपका जीएटी क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, बाय नाउ करोगे, ठीक है। इसके अंदर कूपन कोड आप जरूर डाल दीजिएगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और साथ में मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल पाए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को मेल अपना जो है या फिर जो अपना कांटेक्ट करने के लिए सोर्स है वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं sharma.amit@adda247.com, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम जीएटी की रिगार्डिंग आती है आप बताइए, और क्या आप लोगों ने जीएटी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और क्या आप लोगों की अच्छी तैयारी जीएटी में हो चुकी है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके ऊपर हम लोग और वीडियोस आपको बना करके देंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।